नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो लद्दाख सीमा पे चीन और भारत के बीच में तनाव चल रहा था, अचानक चीन का रुख नरम हो गया। एक तो पूरी दुनिया में कोरोना संकट, भारत बहुत बुरी तरह से उससे जूझ रहा है। ऊपर से जिस तरीके से ड्रैगन ने चालें चली थी, स्वाभाविक रूप से पूरे देश में तनाव हो गया था। कुछ तो हुआ और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जो है अचानक नरम हो गया। तो सबसे पहले परिस्थितियों को समझिए कि शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति बोलते हैं कि सेना जंग के लिए तैयार रहे। दूसरे दिन वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आता है कि स्थिति नियंत्रण में है। और तीसरे दिन भारत में चीन के राजदूत सुंग का बयान आता है कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं। जो है रुख लगातार बदला। कुछ तो हुआ होगा। चीन क्या चाहता था, पहले भारतीय संदर्भ में समझ लेते हैं, फिर ऊपर से क्या प्रेशर है ये भी समझ लेते हैं। चीन दरअसल ये चाह रहा था कि जैसा डोकलाम में हुआ था, वहाँ पे चीन निर्माण कर रहा था, भारत ने रोका था। यहाँ पे जो है भारत अपनी सीमा के अंदर निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है, ये सच है। 72-73 सड़कों का संजाल वो अपना बिछा रहा है, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रही है, डीओबी रोड जो बन रहा है उसको 255 किलोमीटर लंबी वो रोड है। इसके अलावा एक सुरंग बन रही है। तो चीन ने पूरा दबाव इसलिए बनाया कि भारत ये निर्माण कार्य रोक दे, क्योंकि यदि निर्माण कार्य भारत जारी रखता है तो चीन को ये लगता है कि आज नहीं तो कल जो है भारत हमारे सामने बराबरी में आ जाएगा। जबकि चीन अपनी सीमा में अपना निर्माण कार्य पूरा कर चुका है। उसे ये गवारा नहीं है कि भारत भी करे, क्योंकि भारत फिर बराबरी की टक्कर देने लगेगा। तो उसने जो हर बार दबाव की रणनीति अपनाता है, वही दबाव की रणनीति इस बार भी उसने अपनाई। धमकाया, आर्मी भेजी, लेकिन ये जो रुख में नरमी आई, इसका मतलब ये नहीं कि चीन झुक गया। चीन झुका नहीं है ना, अभी खतरा टला है। गालवान घाटी में जहाँ पे और पेंगोंग झील के पास जो भी पूरा इलाका है, वहाँ पे जो चीन की 5000 के आसपास सेनाएं तैनात, अभी तक सेना वहीं पे है। और कहा यह जा रहा है कि भारतीय सीमा के अंदर 3 किलोमीटर वो डेरा जमाए हुए हैं और उनके सामने भारतीय सेना भी खड़ी है। तो क्या वो सेना अभी उसने हटाया? अभी तक तो नहीं हटाया है। फिर नरम क्यों हुआ? तो एक तो भारत ने जो स्टैंड लिया, बोला कुछ नहीं, वो अपना बैकडोर चैनल से बातचीत करता रहा और साथ में इधर तैयारी भी करता रहा कि हम निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे। भारत यदि किसी एक बिंदु पे डट के खड़ा रहा तो वो यही था कि हम निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा में कर रहे हैं। जब ये मैसेज चला गया कि भारत निर्माण कार्य नहीं रोकेगा, तो चीन इस समय कम से कम युद्ध की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और पूरी दुनिया की नज़रों में वो खटक रहा है। दूसरी बात क्या हुई है कि ताइवान को लेकर के चीन बहुत चिंतित है। ताइवान को पूरी दुनिया की सहानुभूति मिल रही है 2 वजहों से। एक तो ताइवान के इंडिपेंडेंट रहने में दुनिया की भलाई है। दूसरी बात कि जिस तरीके से ताइवान ने कोरोना से लड़ा, उसकी भी काफ़ी तारीफ हो रही है। ठीक है कि आपने WHO के असेंबली की मीटिंग में ताइवान को कूटनीतिक चालें चल करके नहीं जाने दिया, लेकिन एक तो ताइवान का मुद्दा है जिस पर दुनिया उसके साथ होती जा रही है। दूसरे जो है, एक चीन में 3 देश बसते हैं, ताइवान, हांगकांग और तिब्बत। तिब्बत को लेकर के जो स्कॉट पेरी हैं अमेरिकन सांसद, उन्होंने एक बिल पेश किया है और उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति को ये अथॉराइज किया जा रहा है कि आप उसे इंडिपेंडेंटली उसको डील कीजिए और उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। किसको? तिब्बत को। अब जो चाइना तीनों का मर्जर चाह रहा है, तिब्बत का तो उसने कर ही लिया है, हांगकांग का भी चाह रहा है। हांगकांग के लिए अलग से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया, उसका विरोध हो रहा है हांगकांग में। उसको ये लगा कि यदि इस समय हम भारत से लड़ेंगे तो ये तो सबसे बड़ा, उससे बड़ा खतरा जो है अमेरिका और पूरी दुनिया का है। हांगकांग और तिब्बत को लेकर के, ताइवान को लेकर के, तीनों मुद्दे इस समय गर्म हैं। तो एक तो भारत की अपनी दृढ़ता कि हम अपनी सीमा के अंदर निर्माण कर रहे हैं, हम उसको नहीं रोकेंगे, और पीछे से जो बैकडोर चैनल से बातचीत होती है वो भी बातचीत हो रही थी। और दूसरी तरफ दुनिया का दबाव हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को लेकर के। असल जगह पे जो घिरा हुआ है चाइना, वो इसको लेकर के घिरा हुआ है। उसे लग रहा था कि हम कोरोना जो है पूरी दुनिया में फैल गई, चीन बच गया क्योंकि वुहान तक ही सीमित रहा। अब समस्या तो अभी चीन के सामने आगे आने वाली है। तो इस वजह से चीन ने थोड़ा सा भारत के साथ अपना रुख नरम किया। हम दोनों साथ साथ चल सकते हैं, दोनों बात कर सकते हैं, दोनों साथ साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीन की चाल है। जब चीन थोड़ी मजबूत स्थिति में होगा, उसके माकूल परिस्थितियाँ होंगी, फिर वैसे ही वो आंख दिखाएगा। इसलिए भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही चाहिए और बराबर की तैयारी भी करनी चाहिए। ये इसके पीछे की असली वजह है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।